तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। एंड आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारा प्यारे से चैप्टर डीप वाटर को, जो कि हमारे फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 है और आपके सिलेबस में आ रहा है। और इसके ऑथर है विलियम डगलस। और ये जो चैप्टर है ना, डीप वाटर, ये उन्हीं के बुक ऑफ मिन्स एंड माउंटेन का एक छोटा सा पार्ट है। यानी कि ये जो चैप्टर है कि उनके बड़े से बुक का एक छोटा सा पार्ट है। और इस स्टोरी में हमारे ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि कैसे वो जब बहुत छोटे थे ना, तब वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे और उसके बाद से उनके मन में वाटर को लेके एक डर सा बैठ गया था। उसे क्या कहते हैं, पानी फोबिया नहीं, उसे बोलते हैं एक्वाफोबिया। ठीक है, वैसे वो तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस स्टोरी में पता चलेगा कि फिर उन्होंने उस डर को कैसे ओवरकम किया। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर तुम लोग मेरे चैनल पे न्यू हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आता है तो कोई फोर्स नहीं हो, और अगर बाद में अनसब्सक्राइब करने का मन करेगा तो वो भी कर लेना, अगर तुम्हें हेल्पफुल नहीं लगे तो। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारे ऑथर बता रहे हैं कि जब वो बस 10 या 11 साल के थे ना, तब वो YMCA पुल को ज्वाइन किए, यानी कि वहाँ जाते थे ताकि वो वहाँ पे स्विमिंग सीख सके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेफ जगह थी। अगर हम कंपेयर करें याकीमा रिवर से तो हाँ, क्योंकि उनकी मदर भी उन्हें वार्न करती थी कि वो कभी भी याकीमा रिवर के पास ना जाए और वहाँ पे जाके स्विमिंग ना सीखे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जगह है। इंस्टेड ऑफ वो YMCA पुल जाके सीख सकते हैं, क्योंकि वो एक परफेक्ट और सेफ लोकेशन है स्विमिंग सीखने के लिए। फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि वो जो YMCA पुल था ना, उसका जो सबसे डीपर एंड था वो था 9 फीट लॉन्ग, और जो सबसे सैलो एंड था वो था 3 फीट लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे 9 फीट और 3 फीट लॉन्ग क्या है, देखो बता देता हूँ। जो सैलो एंड होता है, मतलब सबसे जो लीस्ट उसका जो डेप्थ होता है वो बस 3 फीट था, और जो सबसे ज़्यादा उसका जो गहराई था ना वो 9 फीट था। मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि वो जो पूल का सरफेस था ना, वो हर जगह इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, अनइवन था। हमारे जो ऑथर होते हैं ना, वो एक वाटर विंग्स का पेयर लाते हैं और फिर उस स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं, और वो बता रहे कि उन्हें बचपन से ही पानी उतना पसंद नहीं था। फिर हमारे ऑथर बता रहे कि जब वो बस 3 साल के थे, तब वो अपने पापा के साथ वाटर सर्फिंग करने गए थे, और उसी वक्त एक बड़े से वाटर वेव ने उन्हें अपने अंदर धसा लिया था, यानी कि दबा लिया था, और उसके वजह से उन्हें पानी से काफी ज्यादा डर लगने लगी थी। फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि जब वो अब YMCA पुल में आए हैं, तब वापस से उनके अंदर वो मेमोरीज, बचपन की मेमोरीज आ चुकी है, और उन्हें वो काफी अजीब फील हो रहा है, डर लग रहा है। लेकिन फिर वो अपना कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन करते हैं और उस पुल के अंदर चले जाते हैं और दूसरों को कॉपी करके स्विमिंग करना सीखने लगते हैं। यानी कि वहाँ पे जो दूसरे लोग थे ना, उन्हें देखा देखी वो भी स्विमिंग करने लगते हैं। फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि एक बार जब वो पुल में जाते हैं, तब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, इसलिए वो पुल के साइड में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जब तक कोई यहाँ पे नहीं आता है, दूसरा पर्सन नहीं आता है पुल में स्विमिंग करने, तब तक वो पुल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि उन्हें पानी से काफी ज्यादा डर लगता है। और फिर ऑथर वही पुल के साइड में बैठे रहते हैं, पर तभी एक लड़का आता है जो उन्हें पुल के अंदर ढकेल देता है, और हमारे जो ऑथर होते हैं ना, वो उस पुल के डीपर एंड यानी कि 9 फीट नीचे जाके गिरते हैं। और क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते हैं पुल के अंदर डाइव लगाने के लिए, तो वो सिटिंग पोजीशन में ही पानी के अंदर गिरने लगते हैं। बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो काफी सारा पानी भी अपने अंदर ले लेते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो डरे हुए तो होते हैं, पर वो इतने भी डरे हुए नहीं होते कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए, इसलिए वो सोचते हैं कि वो जैसे डीपर एंड में चले जाएंगे पुल के, वो वहां से एक बड़ी सी छलांग लेंगे ताकि वो ऊपर तक आ सके, और जैसे ही वो ऊपर आ जाएंगे, तब वो सरफेस में, पानी के सरफेस में आने के बाद वो फ्लैट लेट जाएंगे और अपने पैरों से पैडल करते हुए पुल के साइड तक यानी कि कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। पर जब वो धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं, तब वो जो 9 फीट्स होता है ना, वो जो डीपर एंड का 9 फीट्स होता है, वो उन्हें 90 फीट्स के जितने लगने लगते हैं। उनके लंग्स के अंदर इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि फिर उन्हें लगने लगता है कि वो जल्दी अब बर्स्ट कर जाएंगे, यानी कि फूट जाएगा उनका लंग्स। पर फिर जब वो पानी के सबसे डीपर एंड में सबसे ज्यादा नीचे जाके सरफेस पे जाके स्ट्राइक करते हैं और वो जंप लगाते हैं, तब उन्हें लगता है वो जल्दी ही बहुत स्पीड से पानी के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पानी के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं उस स्पीड से, जिस स्पीड से उन्होंने सोचा होता है। वो काफी धीरे धीरे ऊपर आते हैं, और वो जैसे ही अपनी आंखों को
ओपन करते हैं ना, आइस को ओपन करते हैं, तब उन्हें अपने आसपास पानी के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, सफोकेट करने लगते हैं, वो चिल्लाने की कोशिश भी करते हैं, पर लेकिन उनकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता है क्योंकि उनके गले के अंदर भी पानी घुस चुका होता है। ऑब्वियसली यार, अगर तुम पानी के अंदर जाके चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज बाहर मतलब ना के बराबर ही सुनाई देगा। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते एकदम सरफेस तक पहुंच जाते हैं, तब उनकी बस नाक और थोड़ा सा आइस बस सरफेस के बाहर आ पाता है। उनका पूरा बॉडी उस सरफेस के बाहर नहीं आ पाता है। इवन उनका माउथ भी पानी के बाहर नहीं निकल पाता है कि वो चिल्ला पाए। और वो अपने पैर हाथ चलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा वो और पानी निगल लेते हैं। फिर उन्हें उनके खुद के पैर डेड वेट्स की तरह लगने लगते हैं, मतलब ऐसा पार्ट उनके बॉडी का जो कोई काम का नहीं है, बस वेट बढ़ा रहा हो। और फिर से वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं। उनके लंग्स में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और धीरे धीरे उन्हें डिजी भी फील होने लगता है। लेकिन उन्हें प्लान अच्छे से याद था, यानी कि वो जैसे ही एकदम नीचे जाके स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद उन्हें एक अच्छा सा जंप लेना है। उसके बाद वो जल्दी ही सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और वहां से वो पैडल करते हुए उस पुल के कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। फिर से वो यही सोचते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे नीचे जा रहे थे ना, उन्हें वाटर के अंदर चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखने लगता है। उनका पैर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, उन्हें डेड वेट्स की तरह लगने लगता है और वो बस पानी के नीचे और नीचे जाने लगते हैं। वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगते हैं और तभी उनके अंदर एक टेरर यानी कि एक डर कैप्चर कर लेता है, जिसके पास बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बिल्कुल नहीं देख रहा कि सामने कौन है, बच्चा है या फिर बड़ा है। वो बस उसके ऊपर हावी हो जाता है और इस टेरर को वही समझ सकता है जिसने उस टेरर को एक्सपीरियंस किया हो, और ये था टेरर ऑफ डेथ। इसके बाद वो बताते हैं कि वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को अपने मन से नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, यानी कि अब उनका बॉडी पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। वो फिर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से उनके गले से कोई भी आवाज नहीं निकलती है। बस उन्हें उनकी हार्ट बीट और उनके सर के अंदर जो दर्द हो रहा था ना, उसके वजह से उन्हें पता चलता है कि वो अभी तक जिंदा है। और ये सब हो ही रहा था कि तभी उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी याद आती है। वो पानी के सबसे नीचे पहुंच जाते हैं और जैसे वो अपने पैरों से उस टाइल्स को फील करते हैं, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के अपने आप को ऊपर की ओर ढकेलते हैं, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। जबकि वो अपने आसपास फिर देखते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ पानी 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 ही दिख रहा होता है। फिर वो सोचते हैं कि वो किसी चीज़ को पकड़ ले अपने आसपास, लेकिन पानी के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता जिसे वो पकड़ पाए। बस चारों तरफ वाटर वाटर एंड वाटर होता है और उनका ये टेरर और भी ज़्यादा उनके ऊपर हावी होने लगता है। वो अपने पैर हाथ को हिलाने की कोशिश करते हैं, पर इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। वो अपनी हेल्प के लिए अपनी मॉम को भी बुलाने की कोशिश करते हैं, अपनी मदर को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ ही टाइम में उन्हें लाइट दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने जो जंप लिया था ना, उसके कारण उनकी जो आइज थी वो पानी के बाहर आ गई थी। उनकी नोज फिर से थोड़ी सी बाहर आती है और फिर वो वापस से थर्ड टाइम वापस नीचे जाने लग जाते हैं। वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलती से पानी को ही अपने अंदर ले लेते हैं। इसके बाद वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे ना पानी से बाहर आने की, वो सब कुछ बंद कर देते हैं और एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। अपने पैरों को बिल्कुल पैरालाइज्ड फील करते हैं और उनके चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छाने लगता है। और उस अंधेरे की वजह से उनके अंदर जितना भी टेरर था ना, उनके अंदर जो टेरर उन्हें कैप्चर कर लिया था वो चला जाता है। अब उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है, वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं। वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल घबराए हुए नहीं लगते हैं। वो बस पानी के अंदर बहते चले जाते हैं, वो रिलैक्स्ड होते हैं और फिर वो ड्राउजी फील करने लगते हैं, स्लीपी फील करने लगते हैं और वो कुछ भी ट्राई नहीं करते हैं ताकि वो वाटर से बाहर आ जाए। और फिर वो सोचते हैं कि अब तो टाटा बाय बाय खत्म, यानी कि अब उनका एंड आ चुका है, अब वो नहीं बचने वाले, और वो बस शांति से सो जाते हैं, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे ऑथर बता रहे हैं कि इसके बाद उन्हें जो चीज याद है वो ये है कि वो अपने पेट के बल पुल के किनारे लेटे हुए अपनी आंख को खोले थे और वो वॉमिट कर रहे थे क्योंकि किसी ने उन्हें बचा लिया होता है। ये सब इंसिडेंट होने के कुछ घंटे बाद वो अपने घर की तरफ जाते हैं। वो काफी डरे हुए होते हैं, वो रो रहे होते हैं, वो काफी शॉक में भी होते हैं और उस रात वो खाना भी नहीं खाते हैं। और ये इंसिडेंट होने के बाद वो कभी भी उस पुल की तरफ नहीं जाते हैं। और ये सब होने के बाद वो पानी से काफी ज्यादा डरने लगते हैं, पानी को अवॉइड करने लगते हैं जितना वो कर सकते हैं। इस इंसिडेंट होने के बाद ये जो डर होता है ना उनके अंदर, ये काफी सालों तक उनके साथ रहता है। और फिर वो बता रहे हैं अगर वो थोड़े से पानी में भी अगर वो फिशिंग करने जाएंगे या बोटिंग करने जाएंगे, तब उनका ये डर जो है ना ये वापस आ जाता था, यानी कि वो जो पानी का डर था ना उनके ऊपर हावी हो जाता था, जिसकी वजह से उनका जितना भी ट्रिप था ना फिशिंग को लेके, बोटिंग को लेके, सब खराब हो जाता था। फिर वो बता रहे कि वो काफी ट्राई करते हैं कि वो फियर को ओवरकम कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए एट द एंड वो अक्टूबर को डिसाइड करते हैं कि वो किसी से स्पेशली ट्रेनिंग लेंगे जो उन्हें स्विमिंग करना सिखा दे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो स्विमिंग करना सीख लेंगे तो उनका ये जो डर है ना ये भी ओवरकम हो जाएगा। और वो जो इंस्ट्रक्टर था ना वो उन्हें वीक में 5 दिन स्विमिंग करवाता था, यानी कि वीक में 5 दिन डेली 1 घंटे तक। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि ऑथर को एक रोप से बांध देते हैं और कहते हैं कि
पुल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएं ऐसे ही रोप में बंधे हुए, ताकि वो डूबे ना और उन्हें डर ना लगे। और ऐसा वो कई बार करते हैं, पर जब भी वो रोप को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्टर जो होता है वो ढीला छोड़ता है, तो उनको वो डर वापस आ जाता है, जिसके कारण ऑथर वापस से पानी के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि उनका ये जो ट्रेनिंग था, जब ये स्विमिंग करते थे, इसके 3 महीने हो गए थे। उसके बाद ये जो डर था ना, ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्टर ने अच्छी तरह से सिखा दिया था और उन्होंने 100 टाइम्स भी प्रैक्टिस कर लिया था कि कैसे वो अपने आप को, अपने फेस को पानी के अंदर डाल के एक्सहेल कर सकते हैं और कैसे अपने नोज को बाहर निकाल कर इनहेल कर सकते हैं। यानी कि ये जो बेसिक ट्रिक था कि एक्सहेल और इनहेल का पानी के अंदर कैसे करना है, वो उन्हें इंस्ट्रक्टर ने बता दिया था और उन्होंने 100 ऑफ टाइम्स इसे प्रैक्टिस कर लिया था। उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो उन्हें अपने लेग्स को यूज करना सिखाते हैं कि कैसे उन्हें अपने पैर से पैडल करना है, कैसे किक करना है। और धीरे धीरे वो जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो एक एक करके सारी चीजें ऑथर को सिखाने लगते हैं जो उन्हें जाननी जरूरी थी स्विमिंग के लिए, ताकि उनका जो फियर है वो भी दूर हो जाए और वो एक अच्छे स्विमर भी बन पाए। और ये सब होने के कुछ मंथ्स बाद, यानी कि उन्होंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, उसके बाद अप्रैल, वो इंस्ट्रक्टर उनसे कहते हैं कि अब तुम सीख चुके हो, अब तुम खुद से स्विम कर सकते हो। इसके बाद ऑथर खुद में सोच रहे होते हैं कि क्या वो टेरर वापस आएगा जब वो पुल में अकेले होंगे तो। इसलिए वो जानबूझ के पुल के अंदर अकेले जाते हैं और वो इसे ट्राई करते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं, वो अकेले स्विम कर रहे होते हैं, तब उन्हें इस टेरर के छोटे छोटे पार्ट वापस आने लगते हैं। वो टेरर धीरे धीरे करके उनके ऊपर फिर से हावी होने लगता है, लेकिन फिर भी ऑथर बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और वो अपने इस डर को ओवरकम पूरी करने की कोशिश करते हैं और वो उस पूरे पुल में स्विम करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद वो अपने आप से सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि उनका टेरर वापस आ जाए, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना चाहते हैं ताकि वो श्योर हो जाए कि फिर से ये टेरर उनके ऊपर हावी नहीं होगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लेक वेम्थवार्थ में जाएंगे। वो वहां से 2 किलोमीटर स्विम करते हैं कोई एक आइलैंड तक, जिस आइलैंड का नाम है स्टैम्प एक्ट आइलैंड। पर ये 2 किलोमीटर स्विम करने के बीच में बस एक बार वो टेरर थोड़ा सा उनके ऊपर मतलब हावी होने लगता है, वापस आता है, जब वो एक बार अपने पूरे जो फेस होता है ना उसे पानी के अंदर डालते हैं, मतलब डुबोते हैं। लेकिन फिर उस टाइम पे हमारे जो ऑथर होते हैं वो हंसते हैं और वहां से आगे डाइव मतलब स्विम करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें खुद पे डाउट होता है कि उनका जो टेरर है वो कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा। अभी भी उन्हें शक हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि उनका जो टेरर है वो पूरी तरह से गया है कि नहीं गया है। इसलिए वो वार्म लेक की तरफ जाते हैं। जैसे डॉग कॉर्पोरेट ने उस लेक में स्विम किया था एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, वैसे ही ऑथर भी स्विम करते हैं। और इसे कंप्लीट करने के बाद वो फाइनली श्योर हो जाते हैं कि उन्होंने अपने फियर को ओवरकम कर लिया है। वो काफी खुश भी हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने इस वाटर के टेरर को कॉन्करर कर लिया है, यानी जीत हासिल कर ली है। ऑथर अपने ऊपर प्राउड भी फील कर रहे होते हैं कि कैसे उनके ऊपर एक डर ने हावी कर लिया था, उनके ऊपर एक डर ने कब्जा कर लिया था और उन्होंने उसे कॉन्करर कर लिया, यानी कि जीत हासिल कर लिया, ये सोच के। और वो खुद में सोचते हैं कि ये जो फीलिंग है ना, ये सब कोई नहीं समझ सकता है। ये फीलिंग को वही समझ सकता है जिन्होंने इस डर हराया हो या फिर इस डर के ऊपर कॉन्करर किया हो या फिर बेसिकली इस फेज से गुजरा हो। यानी कि जो डेथ है ना वो तो इजी है, मतलब वो बहुत ही रिलैक्स्ड है, वो बहुत ही नॉर्मल है, वो किसी सब कोई को आनी है। लेकिन जो सबसे बड़ा डर है ना वो फियर ऑफ डेथ का है, जिसके ऊपर कॉन्करर करना इजी नहीं है, जिससे जीत हासिल करनी इजी नहीं है। और जैसा कि रूजवेल्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा डर है ना वो डर इटसेल्फ है, यानी कि डर खुद है और हमें बस डर से ही डरना चाहिए। लेकिन वो बताते कि उन्होंने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस किया है। वो एकदम मौत को छू के, कैसे कहते हैं, मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं, तो वही वाला सिचुएशन इनके साथ भी है। तो वो बता रहे कि इन्होंने मौत को भी फेस किया है ऑलमोस्ट, और जो मौत होती है ना, यानी कि जो डेथ होती है ना, वो काफ़ी ईजिली हो जाती है। लेकिन जो फियर ऑफ डेथ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला डर है, ऐसा कुछ। फिर हमारे ऑथर बता रहे कि उन्होंने दोनों तरह के डर को फेस किया है, लेकिन उनकी जो जीने की इच्छा थी ना वो उस डर से काफ़ी ज़्यादा आगे थी, बड़ी थी, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली, कॉन्करर कर लिया। और अब मैं फ्री हूँ इस टेरर से और अब मैं इजिली आगे बढ़ सकता हूँ अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए और अपने गोल्स को भी अचीव कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी डर के। और ऐसे हमारा जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो खत्म होता है। तुम लोग बताना तुम लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं समझ में आया, और आया तो तुम्हें पता है मैं क्या बोलूँगा। देखो सब्सक्राइब करते हो ना तो बेल वाले आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना प्लीज़। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लेना, मतलब अगर तुम लोग चाहो तो, कोई फोर्स नहीं है यार। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।